हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एक्सरसाइज 12.2 हम इन दिनों कंप्लीट कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज एकदम ईजी है और आज की क्लास में हम इस चैप्टर 12 को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 1, 2 हमने पहली क्लास में कर लिए थे। 2, 3, 4, 5 हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं एक्सरसाइज के हमारे, जिनको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना रखा है। इसमें ये 2 सिलेंडर हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन का पोल यानी खंबा है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, डायामीटर 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 24/2, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास जो है वो 24 है तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस पोल के ऊपर बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सरमाउंटेड यानी कि घिरा हुआ है या इसके ऊपर की तरफ रखा हुआ है एक और सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये दोनों के डायमेंशंस हो गए। आगे क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। साथ ही साथ आपको इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक क्वेश्चन में आपको अलग से ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिखनी है। लेकिन यहाँ आपको ये कहा हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3.14 रखनी है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सके। तो चलिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अब अपन क्या करें, मान लो इसको हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देते हैं सेकेंड। ठीक है, तो हम निकालें वॉल्यूम ऑफ। अब करना क्या है हमें, इसके अंदर कितना लोहा लगा ये वजन निकालना है। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल दें और दोनों के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 ग्राम से। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा मास ऑफ द पिलर। तो पहले हम क्या निकालें? वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आयरन पोल, फॉर्मूला सिलेंडर है तो πr²h। पाई को हम एक बार पाई ही लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे बाद में। r², रेडियस देखो इसके लिए कितनी है? 12। तो ये हो गया 12 × 12 और हाइट कितनी है? 220। क्लियर? तो यहाँ 220 लिख दिया हमने। पाई एज इट इज रहने देते हैं। 12 × 12 144 मल्टीप्लाइड बाई 220। 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 882 और 288, 8, 16, 11 ये रहा। आंसर आ गया हमारा 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट आयरन पोल या बड़े वाले आयरन पोल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब 31680 आ गया। अब हम निकाले वॉल्यूम ऑफ सेकंड आयरन पोल। आयरन पोल फॉर्मूला वही रहेगा πr²h। पाई की जगह आप पाई लिख दो एक बार, आर की जगह इसकी रेडियस चेक करो कितनी है? रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 2 बार 8 लिख देंगे, r² है इसलिए, h है 60। मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू पाई। 0 एज इट इज, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, दोनों टोटल वॉल्यूम निकाल दें ऑफ बोथ द आयरन पोल्स। तो अब हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ आयरन पोल्स। क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो देखो किस किस को जोड़ना है? 31680 पाई प्लस 3840 पाई। 0 8 और 4 12, कैरी 1 8 6 14 1 15, कैरी 1 5 और ये 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया हमारा 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू हटा दें। तो देखो 35520 मल्टीप्लाइड बाय 314, पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 2 8 4 5 20, कैरी 2
4 5 जा 20, 22 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 मल्टीप्लाइड बाई ये एज इट इज आ जाएगा 0 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी 1, 15 1 16 और ये हो गया 10। ये आ गया 0 8 2 5 और 2 13 हो गया कैरी 1 10 15 हो गया 11 ये आ गया। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 1 5 3 2 8 0। दो संख्या के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यहाँ आ जाएगा पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? पाई को हटाने के लिए अब देखो ये पाई हमने कैसे कॉमन ले लिया कि यहाँ भी आपको 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ भी। तो टाइम को बचाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द पोल। वेट निकालना है, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ द पोल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो मास ऑफ द पोल क्या करना है, उसके लिए 11153 को मल्टीप्लाई करना है आपको 8 ग्राम से। अब वजन जो है ये हम ग्राम में नहीं निकालेंगे, वजन को ग्राम में निकालने की जगह हम किस में निकालेंगे, किलोग्राम में। और आपको पता है कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो क्या करें, इसको हम डिवाइड कर दें 1000 से और यहाँ पर लिख दें केजी। कट रहा है तो काट दें, नहीं तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल कर देते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देंगे। तो देखो 8 8 जा 64 कैरी 6 हो गए। ठीक है, 8 2 जा 16 और 16 में आपको कितने ऐड कर देने हैं, 6 22 हो गए कैरी 2 हो जाएगा। 8 3 जा 24 24 और 2 हो गए 26 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9 और ये 8 यहाँ आ जाएगा अपॉन 1 2 3 4। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 892.26 केजी और साथ में लिख देंगे हम अप्रॉक्स 892.926। और आगे वाला तो बहुत माइन्यूट वजन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 892.26 किलोग्राम का ये आयरन का पिलर हो जाएगा, जिसमें एक 222 सेंटीमीटर हाइट का और एक 60 सेंटीमीटर हाइट का पिलर जुड़ा हुआ है। किया हमने क्वेश्चन में इतना ही है कि एक बार इसका वॉल्यूम निकाल दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों को प्लस कर दिया, पाई को कॉमन ले लिया था तो इसको फिर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहेगा, 35520 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो हमारे पास ये आ गया है ना, 11153.2.80 सेंटीमीटर क्यूब। और मास निकालने के लिए हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। ग्राम में हम वेट को नहीं निकालेंगे, किलोग्राम में निकालेंगे, इसलिए इसको नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया। ये जो 100 है ये इसका डेसिमल हटने के बाद आ गया, तो ये 892.26 केजी का पिलर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब इस एक्सरसाइज के केवल 2 क्वेश्चन बचे जिनको अब हमें कंप्लीट करना है। Question number 7. A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere. एक कोन है जो कि खड़ा हुआ है एक हेमिस्फेयर के ऊपर और इन दोनों को रख दिया गया है एक सिलेंडर के अंदर। तो देखो ये हो गया हेमिस्फेयर, इसके ऊपर हमने रख दिया है एक कोन। ये 2 डायमेंशंस कंप्लीट हो गए इनके। और it is placed upright in a right circular cylinder filled with water such that it touches the bottom. और अब ये जो है ना, ये बना हुआ, इसको हमने रख दिया है एक सिलेंडर के अंदर और ये इस तरीके से रखा हुआ है कि ये इस सिलेंडर के बॉटम को यानी पेंदे को छू रहा है, पेंदे को। और यहाँ पर भी अप टू द ब्रिम है, ये मतलब ऊपर तक, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एक सिलेंडर, इसके अंदर एक कोन जो कि रखा हुआ है एक हेमिस्फेयर के ऊपर।
अब हम इनकी डायमेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की यहाँ लिख लेते हैं, कोन इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये बात हो गई कोन की। अब देखते हैं हेमिस्फीयर को। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर ये जो हो गया हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस सेम होगी ना, 60 सेंटीमीटर। Place upright on a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter. सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता करना है कि देखो बात ये है कि ये जो सिलेंडर है, ग्लास है या टम्बलर है, जो भी है, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। जैसे ही हमने इसके अंदर ये वाली आकृति जिसके के अंदर एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है, इसको जब हमने इसके अंदर रखा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है कि जब इस बेलन के अंदर या सिलेंडर के अंदर ये रखा हमने तो कितना पानी बाहर गया, वो हमें नहीं निकालना, हमें ये पता करना है कि अब इसके अंदर कितना पानी बचा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दें और उसमें से कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को लेस कर दें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को एक बार पाई ही रहने देते हैं क्योंकि तीनों में हमें पाई चाहिए ना, तो एक बार ही कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए रेडियस देखो 60 इंटू 60 और एच कितना है 180, पाई एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 0 आ गए। ठीक है, 6 6 और 36 और 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 18 से। 8 6 48 कैरी 4, 8 3 24 और 2 24 में 4 ऐड कर दो 28 और ये हो गए 36 648 और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 648000। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, एक साथ निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला निकालेंगे तो हेमिस्फीयर का क्या निकालना है हमें, हेमिस्फीयर का भी हमें निकालना है वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम काम में लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, पाई कॉमन आ रहा है, देखो रेडियस दोनों में सेम है तो अपन क्या करें, पाई को और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई दोनों में कॉमन है और आर का स्क्वायर भी दोनों के अंदर कॉमन है, और क्या कर सकते हैं अपन, 1/3 को भी कॉमन ले सकते हैं, 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ भी है। अब देखो 1/3 कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, यहाँ तो केवल बच गया एच। क्लियर। यहाँ 1/3 कम हो गया तो क्या बच गया 2, पाई आर स्क्वायर में से क्या बच गया आर। अब ऐसा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, जोड़ बाकी गुना भाग का जो काम है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। चलें अब यहाँ से आगे इधर करते हैं। देखो 1/3 हो गया, पाई की जगह हम एक बार पाई ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है सब जगह 60 है, 60 लिख दिया, h प्लस 2r। अब h किसके लिए है, देखो h है कोन के लिए, तो कोन की हाइट देखो कितनी है 120, ऐसे ध्यान रखना, 2r यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 60। ठीक, 3 2 जा 6 कट जाएगा, 60 इंटू 2 1200 पाई तो यहाँ गया, और ये 60 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा 120 प्लस 120, $240। अब क्या करना है हमको, ये जो 1200 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 240 से, 0 0 0 और पाई, 24 2 जो 48 कैरी 4 और 24 बन जाए 24, 24 में 4 ऐड किए तो 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है देखो, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही तो है। अब देखो टोटल इतना पानी था,
जिसमें से इतना पानी बाहर फैल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेस कर दें 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। क्लियर? तो देखो 648 में से 288 को लेस कर दें, 0 आ गया, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया तो 3, कितना हो गया 360 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 360 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, पाई की वैल्यू से। अब क्या करें कि पाई के वैल्यू को यहाँ नोट करें, 360,000 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। कितनी बार है सेंटीमीटर, 3 बार। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 3 बार किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। ये हो गया अब मीटर क्यूब, जो कि हमको आंसर फाइंड आउट करना है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम क्या करें कि 2 की टेबल से काट लें या तो, और या फिर क्या करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दें। तो 2 की टेबल से काट देते हैं 11 बार और यहाँ आ जाएगा 50, फिर इसको काट देते हैं 18 बार और यहाँ आ जाएगा 25। अब हमारे पास क्या क्या आ गया क्वेश्चन में, इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं आगे। तो देखो क्वेश्चन में अब हमारे पास अलग पेन से लिख देती हूँ। तो ये आ गया हमारे पास, देखो 18 और 3 तो आ गया हमारे पास ऊपर, ये 18 हो गया और 11 साथ में 11, 18 11 और 3 नहीं है, 18 और 11 ही है ऊपर। क्लियर? और नीचे आ गया हमारे पास 7 और 25। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है, जिससे कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। आप 18 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 8 जा 88, कैरी 8, 11 1 जा 11 और 8 हो गए 90, 25 7 जा 175, डिवाइड कर दो 175 का 198 में पहले एक बार चला जाएगा, 175 बार, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लग गया 0 हो गया। फिर 1 बार जाएगा 175, यहाँ गए 5, 12 में से 7 गए तो 5, 55 हो गए, 0 हो जाएगा। इसके बाद लगभग 3 बार चला जाएगा, 5 to 5, फिर 25 आ गया, 0 हो जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स लिख दो आगे। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स साथ में लिख देना, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, माइनस कर दिया वाटर लेफ्ट के लिए, बाद में इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए 3 बार 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और अब इस तरह हम आ गए हमारे चैप्टर 12 के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और इसको करने के बाद हमारी चैप्टर जो 12 है हमारे सिलेबस की, वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 12 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें से कि काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। चलो तो अब आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये स्फेरिकल वेसल, इसकी सिलेंड्रिकल नेक, ये इसकी सिलेंड्रिकल नेक बना दी हमने, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो सिलेंड्रिकल नेक है इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। लॉन्ग हाइट एक ही बात है ना, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। इसके बाद डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है
8.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको डिवाइड मत करो, अब रेडियस जो होगी ना उसको 8.5/2 लिखना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऐसे आपको ठीक लगे तो ये ठीक है, बाकी मुझे ये प्रोसीजर ज्यादा ठीक लगता है। अभी करके देखते हैं, इजी हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बच्चा जब इस आकृति का वॉल्यूम निकालता है तो उसे 345 सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिलता है। वी हैव टू चेक वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, यानी कि हमें ये पता करना है कि ये जो बच्चे ने निकाला है ना 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये इस फिगर का वास्तविक वॉल्यूम है या नहीं। साथ ही साथ कंडीशन हमें दे रखी है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लिखनी है। तो चलो, अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल निकालना है हमें। अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, ठीक है। क्या क्या आकृतियां हैं इसमें, एक तो है, क्या हो जाएगा, एक तो हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट और दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल पार्ट, ठीक है ना। तो ये तो स्फेयर हो जाएगा यहां तक तो, और ये हो जाएगा सिलेंडर। तो यहां हम लिख दें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम कॉमन ले सकते हैं केवल, क्योंकि रेडियस इसकी अलग है और इसकी अलग है, और हाइट भी इसमें ही है, दूसरे वैल्यू में हाइट नहीं है। ये हो गया 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की जगह हमें 3.14 लिखना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है। 4/3 आर क्यूब किसके लिए लिखना है आपको, स्फेयर के लिए। तो कितना लिखे, 8.5/2। तो डेसिमल हटा दे 20 हो जाएगा। कितनी बार लिख दें इसको, 3 बार। प्लस आर स्क्वायर एच, आर देखो कितना है 1 और एच कितना है इसके लिए 8। यहां तक हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है, इनको हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर दें। तो देखो 3.14 कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो, 4 5 20, अलग पेन से काटते हैं ताकि दिख जाएगा अलग से। 4 5 20 हो गया, 5 से इसको काटो, 5 1 5, 3 बच गए, 5 7 35। क्लियर, और काट लें इसको दोबारा, 5 से फिर कट गया 8 17 बार, 5 4 20, फिर 17 बार और 5 4 20। और तो कुछ अब कट नहीं रहा, तो 17 × 17 × 17 और नीचे हो गया 3 × 4 × 4 प्लस यहाँ कितना हो गया 8/1 लिख सकते हैं इसको अपन। क्लियर है, अब आगे इसको सॉल्व करें। तो देखो 4 4 16 और 16 3 48, ठीक है। 17 × 17 कितना होता है 289, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 17 से। ये आ गया 4913 प्लस 8/1, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें या तो अपन, और फिर 8 से प्लस कर देंगे। 48 का 4913 में डिवाइड कर देते हैं। वन बार चला जाएगा, 1 बच गया। यहाँ पर हमने 11 उतारा तो डेसिमल लग जाएगा, 11 में भी नहीं जा रहा, 3 उतारेंगे 0 आ जाएगा। 48 से ये चला जाएगा कितनी बार, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मान लो लगभग 14913, हाँ। तो लगभग आ जाएगा हमारे पास 102। ठीक है, आगे भी करें इसको अगर, यहाँ तक ठीक है। 1.02 प्लस कितना है 8, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड पे एक बार दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। 48 1 48, 1 बच गया, 3 उतार लिए, 0 आ गया, 2 डिजिट उतारे इसलिए 2 बार चला गया। अब लगाएंगे हम डेसिमल, यहाँ लगेगा डेसिमल, और अब यहाँ हो जाएगा 170
450, 53 जा 150, लगभग 3 बार चला जाएगा, है ना। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, 260, अब लगभग 5 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 102.35 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय 102 में हम 8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 110.35। अब मल्टीप्लाई कर दें 110.35 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हमें 3.14 से। तो लो इसको मल्टीप्लाई कर दें 11035 मल्टीप्लाइड बाय 314। ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये सारे अपने हाथ से करके देखा करो, यूनी की क्वेश्चन करने बैठो ना तो कैलकुलेटर से कर लो। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको काम आएगी जब आपके एग्जाम्स होंगे। जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है। इसीलिए देखो ये मल्टीप्लाई मैं भी मेरे हाथ से ही करती हूँ, चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के लिए। आप देखो 4 5 जा 20, कैरी 2 हो गया, 4 3 जा 12, 14, 1 4 और 4 हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा। और 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, कैरी 1 एज इट इज, 3 और 3, ये हो गया 0 9 9 4 4 5 6 4 और ये 3, कितना आ रहा है 3 4 6 4 9 9 0, 2 2 4 के बाद पॉइंट ये आ गया, तो आ गया 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा पूरा जो आंसर है वो ये आ रहा है हमारा 346.49 के लगभग, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, दिया हुआ कितना था 3 4 5, तो ये बच्चे ने निकाला जो ठीक है, या हमने सॉल्व किया वो ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। आगे हम क्या लिख देंगे नीचे कि द कैलकुलेशन डन बाय द चाइल्ड आर नॉट राइट, द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर इज 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब इसी के साथ ही कंप्लीट हो गई है हमारी 12.2 एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज और कोई एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो आप बता दीजिए, नहीं अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी स्कोरिंग एक्सरसाइज एंड इजी, वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको भी कहना पढ़ने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करें।